श्रावस्ती जिले के थाना इकोना क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। ग्राम कैलाशपुर के मजरा लियाकतपुरवा में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला के रख दिया है। जानकारी के अनुसार मृतकों में पति पत्नी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। कमरे के अंदर पति रोज अली का शव पंखे से लटकता मिला, जबकि पत्नी शहनाज और 3 मासूम बच्चों के शव कमरे के बिस्तर पर पड़े मिले। मृत बच्चों की उम्र मात्र 1.5 साल से लेकर 6 साल तक बताई जा रही है। सुबह देर तक कमरे का दरवाजा न खुलने पर परिवार को अनहोनी की आशंका हुई। जब परिजनों ने कमरे की जाली से झांककर देखा तो पूरा परिवार मृत अवस्था में पड़ा था। यह नजारा देखकर मृतक रोज अली की मां और भाई बहनों ने शोर मचाया, जिसके बाद पड़ोसी मौके पर पहुंचे और कमरे का दरवाजा खुलवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी, उप जिलाधिकारी इकोना पीयूष जायसवाल, थाने की भारी पुलिस फोर्स और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है कि यह सामूहिक आत्महत्या है या फिर किसी तरह की हत्या की साजिश। 5 लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जैसे ही और अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। श्रावस्ती से ऑल इन वन मीडिया के लिए मोहम्मद सोहेल की रिपोर्ट। सर, क्या मामला है, कौन सा गांव है सर, और कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए, आज दिनांक 14 नवंबर 2025 को सुबह जानकारी मिली कि थाना इकोना क्षेत्र अंतर्गत मरियाहारनपुरवा गांव का नाम है। इसमें एक घर में 5 लोगों के शव मिलने की ऐसी सूचना प्राप्त हुई। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहुंचा गया, फील्ड यूनिट को बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। मौके पर आने पर ये जानकारी मिली कि ये जिस कमरे के अंदर ये सारी लाशें थी वो कमरा अंदर से बंद था। गांव वालों के द्वारा ही कमरे को तोड़कर जो इसमें पुरुष व्यक्ति है उसकी लाश को पंखे से लटके फंदे से उतारा गया। और अभी तक जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि जो मृतक पुरुष है उसके द्वारा अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की गई और अपने बच्चों की हत्या की गई। उसके उपरांत स्वयं उसने फांसी लगा ली। सर, बच्चों की गला घोंटकर हत्या की? जी, बच्चों की जो है स्मॉदरिंग से डेथ की गई है, जो कि पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। जो भी हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया उससे स्पष्ट हो रहा है कि एस्फिक्शियल डेथ है, जो कि सांस की कमी के कारण होते या तो तकिए से मुंह दबाकर किया गया है या गला दबाकर उसकी हत्या की है। क्या कुछ विवाद चल रहा था क्या पत्नी? देखिए, ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले पति और पत्नी के बीच में मायके जाने को लेकर एक विवाद हुआ था। और भी जो कारण है घटना के पीछे उसको स्पष्ट किए जा रहे हैं और सारी जानकारी एकत्रित की जा रही है। कौन है, कैसे पता चला आपको? ये तो सर मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुबह में जब मैं सुना अपने गांव में तो हम दौड़ कर आए तो वहाँ पे पता चला कि 5 लोगों की मौत हुई है। बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हुए थे। तकरीबन मैंने भी सुना है कि तकरीबन 1 हफ्ता पहले लोग आए हैं बाहर से जी, और बहुत अच्छे लोग थे। खैर सुल्तान, ये बताओ, ये जो तुम्हारे 7 भाई हैं, इसमें कितने भाई तुम्हारे सौतेले हैं? 3। कौन कौन 3 भाई सौतेले हैं? मोहम्मद हुसैन, शहजाद हुसैन और रोज अली। मोहम्मद हुसैन, शहजाद हुसैन और रोज अली। हाँ। ये तुम्हारे सौतेले भाई हैं। हाँ। और सौतेली बहन का नाम क्या है? वाजबुल और सितारुल। इनका विवाह हो चुका है। हाँ। और तुम यहाँ पे कितने भाई रहते हो? 3 भाई। हाँ। 3 भाई। तो तुम्हारा भी एक भाई बॉम्बे रहता है। हाँ। क्या नाम है उसका? फयाज अहमद। और सबसे छोटे वाले क्या नाम है? अली मोहम्मद। 7 भाइयों नाम बताओ एक बार, सबसे बड़े से। बड़े से मोहम्मद हुसैन, शहजाद हुसैन, रोज अली, फयाज अहमद, सुल्तान, अली हुसैन, अली मोहम्मद। और बहनों का क्या नाम है? बहनों का वाजबुल, सितारुल, चांदनी, रुबीना। बड़ी मम्मी से कितने लड़के हैं और कितनी बेटी है, कितनी लड़कियाँ? 3 लड़के 2 बेटे। कौन कौन? मोहम्मद हुसैन, शहजाद हुसैन, रोज अली। और लड़कियाँ? वाजबुल और सितारुल। और तुम्हारी अम्मा से? 4। कौन कौन नाम बताओ? फयाज अहमद, सुल्तान, अली मोहम्मद, अली हुसैन। कभी कोई परिवार में झगड़ा लड़ाई होता था पति पत्नी के बीच में? सुना होगा कभी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। हाँ। काहे के लेकर? अभी नहीं पता। कुछ तो बात जानते रहोगे। भैया भाभी में होता था। भैया भाभी में कुछ तो लड़ाई होती रही है, अक्सर लड़ाई होती रहती थी। कल भी हुई थी। कल इधर जब से मेले में आई तब से एक चक्कर हुआ था। किस बात को लेकर? नहरे के लिए जाने के लिए। नहीं जाने के लिए। और कोई बात तो नहीं थी? कब जाने के लिए हुआ था? कब जाने के लिए हुआ था? वही 6 तारीख। और तुम्हारी भाभी मायका कहाँ है? शाम देवरिया। कौन सा जनपद लगता है? कटरा। शाम देवरिया श्रावस्ती पीटी थाना। कल परसों में कोई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं। कल रात में कहाँ गए थे लोग?
यहाँ चांदनी अप्पी के मेरे अप्पी के हाँ। अच्छा, तुम्हारी अप्पी के घर गए थे, क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पर मेरे अप्पी का सास खत्म हुए थे, रूहानी बिदात था, वहीं पर गए थे, बुलाए थे। तुम्हारी अम्मी भी गई थी? हाँ, मेरी अम्मी सब लोग गए थे। नहीं, मेरी अम्मी और छोटा भाई और भैया, 3 लोग। भाभी और उनके बच्चे नहीं गए? नहीं। रात में कब लौटे थे? रात में 7:30 रुबीना बुलाओ। इधर आ बेटा, इधर आओ। क्या नाम है आपका? रुबीना। ये क्या देखा आपने जब दरवाजा खोला तब? दरवाजा अंदर से बंद था। ये कौन है आपके? भैया। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई लटका हुआ था? सब नीचे पड़े हुए थे? जैसे पड़े ऐसे सब लेते थे? दरवाजा कैसे खोला तुमने? कोई दरवाजा तोड़ा है। तो कब देखा था? रात में मिले थे आप? कब मिले थे? परसों सुबह। सुबह झांकी खोले तब